नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। और दिल्ली के दंगल में अब हम पहुंच चुके हैं लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र में, यहां की जनता से जानने के लिए कि अब की बार दिल्ली में जब वोट डालने के लिए पहुंचेंगे, 5 फरवरी को मतदान करने के लिए पहुंचेंगे, तो कौन से वो मुद्दे रहेंगे, कौन सी वो तमाम शिकायतें रहेंगी या संतुष्टि रहेगी जिसको लेके वोट डालेंगे। इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ से मौजूदा विधायक है अभय वर्मा, जो कि बीजेपी की तरफ से है, पर अब की बार चुनावी मैदान में भी उन्हें ही उतारा गया है। दूसरी तरफ बीबी त्यागी, जो कि इसके पहले भाजपा में थे लेकिन अब आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो चुनौती देते हुए नजर आएंगे। और कांग्रेस की तरफ से सुमित शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो ये तो है मौजूदा कैंडिडेट्स इस विधानसभा क्षेत्र से। अब हम यहाँ की जनता से जानेंगे कि ओवरऑल सरकार से कितनी संतुष्टि और नाराजगी, और अब की बार कैंडिडेट्स या फिर दल कितने क्या मायने रखेंगे। तो कुछ बुजुर्ग भी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि सर आप वोट डालते हैं, अब की बार दिल्ली सरकार जब बनाने जाएंगे तो क्या कुछ उम्मीदें रहेंगी, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? विकास का मुद्दा रहेगा, बस यही है। विकास मतलब क्या? सड़क नाली सब गंदे रहते हैं, ये सब साफ़ सुथरा होना चाहिए। सीवर गंदी रहती है, पानी बहते रहता है, यही सब है। सर वोट डालते हैं आप? यस। तो अब की बार जब वोट डालने जाएंगे तो क्या मुद्दे रहेंगे? बेरोजगारी, उसके अलावा जो टैक्सेशन वगैरह का लोड बढ़ रहा है एम्प्लॉयज़ के ऊपर, लोकल पब्लिक के ऊपर जो बढ़ रहा है, तो उसके बारे में भी रहेगा। मतलब इन टोटल मैं कहूँगा कांग्रेस इज़ ए बेटर ऑप्शन। क्यों ऐसा आप कहेंगे? क्लियर है कि हमने वैसे भी काफ़ी टाइम बीजेपी को टाइम दे दिया, और एक डेमोक्रेसी होने के लिए नहीं, लेकिन अब तो दिल्ली के लिए ये चुनाव रहेगा, आम आदमी पार्टी की सरकार है यहाँ पे मौजूदा, तो ऐसे में अब क्या विकल्प? देखिए, गवर्नमेंट हमेशा चेंज होती रहनी चाहिए, मेरा ये मानना है। डेमोक्रेसी में कभी भी एक गवर्नमेंट लंबे टाइम तक नहीं चलनी चाहिए, हमेशा चेंज हो जानी चाहिए। अभी हमने टाइम दे रखा है, आपको दे रखा है, इसके बाद हम कोशिश करते हैं कि जो कांग्रेस है सेंटर में भी नहीं है, काफ़ी टाइम से आने की कोशिश कर रही है, तो कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए। इट्स ए बेटर ऑप्शन। ठीक है, और जानेंगे और डालते हैं। हाँ, वोट डालते हैं। अब की बार जब वोट डालने के लिए जाएंगे तो क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे विकास है, फ्री की कोई योजना का प्रावधान नहीं है। हम विश्वास रखते हैं काम के अंदर, तो मेरा सपोर्ट तो यही है कि भाई अब की बार बीजेपी सरकार, क्योंकि जो काम करेगा वो सामने आएगा। लेकिन यहाँ तो लक्ष्मी नगर में तो बीजेपी का ही विधायक है, अभय वर्मा यहाँ से मौजूदा विधायक है, तो यहाँ कितना काम हुआ? अभय वर्मा ने बहुत काम किया है और गली गली काम किया है, ऐसी बात नहीं है। अभय वर्मा जो है वो बहुत अच्छा बीजेपी का कार्यकर्ता है, मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, और लक्ष्मी नगर के क्षेत्र में उसने काफ़ी विकास किया है। और मेरा ये मानना है कि आने वाले टाइम में मोदी जी के सहयोग से या मोदी जी के उसमें डबल इंजन की सरकार बनेगी और दिल्ली का भी विकास होगा। और ये फ्री की जो राजनीति चालू हुई है, केजरीवाल ने जो चालू करी है, वो आई थिंक सो आने वाले समय में ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली सेंटर है, मेन है, और दिल्ली में ही अगर विकास ना हो, ये फ्री की राजनीति हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी राजनीति का। तो मेरा तो ये मानना है कि विकास हो, जो भी विधायक यहाँ जीते वो काम करे, ना कि फ्री में बांटे। वो काम करेगा तो नेचुरल है कि उसके बाद उसकी पार्टी दोबारा आएगी। यानी विकास के मुद्दों पे आप चाहते हैं, काम के मुद्दों पे, ना कि योजनाओं के। बिल्कुल बिल्कुल। और भी कुछ लोग वहाँ पे हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार वोट डालेंगे तो किन मुद्दों पे डालेंगे? किन मुद्दे पे डालेंगे? मोदी जी को डालेंगे हम। क्यों? मुद्दा अब दिल्ली में बदलाव चाहिए हमें। क्यों चाहिए बदलाव? मौजूदा सरकार देख लिया 10 सालों में, यहाँ हमें कुछ अच्छा नहीं लगा। यहाँ पे सिर्फ झूठे वादे हैं जो आम पब्लिक को नहीं मिल रहा है दिखाने के लिए। यहाँ पे हमें तो बिजली बिल भी देना पड़ता, बस का किराया भी देना पड़ता, और कुछ तो बदलाव चाहिए। यहाँ पे दारू का ठेका है, हमने अपनी आंखों से देखा। अब तो केजरीवाल ने कहा है कि किराएदारों को भी मुफ्त बिजली पानी मिलेगा। ये पहले 10 सालों में इनको क्यों नहीं याद आया? ये इलेक्शन के टाइम 1 महीने के अंदर ये सारी चीज़ इनको याद आ गया। पहले भी तो करना चाहिए इनको लागू। इलेक्शन के टाइम तो पब्लिक को तो सोच समझ के, जो समझदार पब्लिक हो तो सोच समझ के वोट देगी। आप बताइए। हाँ जी, हम तो मोदी जी को वोट देंगे। क्यों देंगे? क्यों? हर देश के लिए तरक्की करते जा रहे हैं, और क्या इसीलिए देंगे जी, हम उनके भक्त हैं। अच्छा, दिल्ली में कोई तरक्की नहीं हुई? कुछ नहीं हुई है, सब जहाँ देखो वहीं गंद मचा हुआ है, जहाँ देखो वहीं सब पब्लिसिटी, वही मारा मारी है, और क्या है। इतने बदमाश होते हैं, इतने जेब कतरे हो गए, इनका ही तो बढ़ावा है केजरीवाल जी का, तो और किसका बढ़ावा है इसमें? सर
वोट डालते हैं? वोट डालते हैं वोट? दिल्ली में किन मुद्दों को लेके वोट डालेंगे आपकी बार? मैं केजरीवाल को डालूंगा। क्यों? जो केजरीवाल काम सही करते हैं। काम सही करते? क्या काम किया? पानी का काम किया, फ्री पानी किया, 2000 लीटर घर में, बिजली फ्री कर रखा 200 यूनिट, लेडीज़ों को किराया फ्री है और बहुत सी सहूलियत दे रखी है। हमारे मोहल्ले में बहुत साफ सफाई कर रखी है। तो यहाँ तो क्या कहते हैं कि बीजेपी का विधायक है अभय वर्मा, तो उसने काम किया फिर? नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं काम किया। यहाँ नहीं हुआ काम? हमारे इलाकों के अंदर बहुत बढ़िया काम किया केजरीवाल ने, बहुत सही काम किया। अच्छा, और क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे क्या रहेंगे अब की बार? दिल्ली में बदलाव हुआ है उस पर वोट डालेंगे, नहीं हुआ है उस पर वोट डालेंगे, क्या रहेगा? जो बदलाव हुआ उसी पे तो वोट डलेगी। जो केजरीवाल ने काम किया था उसी पे तो वोट डालेंगे, और जिसने नहीं किया उस पर क्या वोट डालेंगे? कुछ किया ही नहीं मजदूरी के लिए। अच्छा, बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया, बेरोजगारी के अलावा कुछ नहीं किया। सिर्फ मंदिर और मस्जिद का मुद्दा छेड़ती है बीजेपी, और कुछ नहीं करती बीजेपी का। और कोई मुद्दा नहीं है इन लोगों के पास। अच्छा। हाँ, परेशानी के अलावा कुछ नहीं। अच्छा, हाँ, ठीक है। आप बताइए क्या मुद्दे रहेंगे अब की बार? हम तो मुद्दे वही रहेंगे, केजरीवाल जो सही काम कर रहे हैं दिल्ली में, तो केजरीवाल को ही वोट देंगे हम। क्यों ऐसा? क्योंकि उन्होंने स्कूल का काम किया है, अस्पतालों का काम किया है, वो सारा काम किया उन्होंने। ऐसा कुछ ऐसा नहीं जो गलत किया हो, इसलिए हम उन्हें वोट देंगे और चाहते हैं कि वो भी तीसरी बार आए। जैसे कि मोदी जी आए, मोदी जी देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, वो दिल्ली के लिए वो भी सही काम कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली के लिए केजरीवाल? हाँ, दिल्ली के लिए केजरीवाल। ये ऐसा क्यों कि देश के लिए मोदी और दिल्ली के लिए केजरीवाल? ये ऐसा इसलिए क्योंकि देश को मोदी जी ही संभाल सकते हैं, क्योंकि वो बड़े नेता और हैं। दिल्ली को नहीं संभाल तो दिल्ली को तो दूसरा बैठा ना, मोदी जी तो देश में बैठे हैं, वो तो सीट थोड़ी ना छोड़ेंगे। जो भी बैठे हैं वो दूसरा ही बैठे हैं देश दिल्ली संभालने के लिए। लेकिन दिल्ली बेहतर आप कह रहे हैं केजरीवाल संभाल? केजरीवाल हमारे लिए हिसाब से केजरीवाल बेहतर है दिल्ली में, और उन्हें ही हम वोट देंगे। ठीक है, और जानने की कोशिश करेंगे कि और क्या मुद्दे हैं यहाँ की जनता के, यहाँ के क्षेत्र के। कई व्यापारी वर्ग भी है। भैया वोट डालते हो? आप डालते हो वोट? हाँ जी मैडम, डालते बिल्कुल। किन मुद्दों पे डालोगे अब की बार? अब की बार जहाँ डालते वही डालेंगे। नहीं ना, मुद्दे क्या रहेंगे? मैं ये नहीं पूछ रही हूँ आप कहाँ डालते हो कहाँ नहीं डालते हो, लेकिन आपके क्या मुद्दे हैं? सड़क का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, सुविधाएं मिल रही हैं नहीं मिल रही हैं, किन पे डालोगे? हम तो फूल में डालेंगे। क्यों? वही डालते, वही है हमारा शुरू से। नहीं तो यहाँ पे बिजली पानी आपको मुफ्त कर रखा है, तो वो तो आ रहे बिल तो आ ही रहे, किसने बोला बिजली फ्री कर रही है? अच्छा, बिल भी आ रहे। तो वो बताओ ना। मेरे से नहीं, किसी और से पूछ लो। चलो ठीक है, और भी जानेंगे और यहाँ के लोगों के क्या मुद्दे हैं। भैया वोट डालते हैं आप? हाँ, वोट डालते हैं? नहीं। वोट तो डालते होगे। हाँ, वोट डालते हैं। हाँ, तो किन मुद्दों पे डालोगे आपकी बार? हम तो मोदी को देंगे बस। क्यों? भाई अच्छा देश के लिए सही है। अरे तो केजरीवाल ने यहाँ के लिए कुछ नहीं किया? क्या केजरीवाल फ्री का खा के हराम का अच्छा नहीं लगेगा? हाँ। वैसे सही है बस। लेकिन जो लोग नहीं कमा पा रहे हैं उनके लिए तो ये सुविधाएं अच्छी है नहीं? कौन सा? आपका बिजली का बिल आता है? बिजली का बिल नहीं तो फिर वो तो केजरीवाल ने फ्री कर रखा है। फिर भी बिजली का बिल देंगे तभी तो अच्छा रहेगा ना। हाँ। देश को भी लेकिन आपको राहत नहीं है बिजली का बिल नहीं आ रहा तो? नहीं। हाँ, पैसे बच रहे होते। देश को बचने चाहिए, देश की जीबी को बचनी चाहिए ना। हम तो अपना बिल तो पाल लेंगे, देश सही रहेगा तो सब सही रहेगा। और क्या। ठीक है, चलिए और जानेंगे और क्या मुद्दे हैं। और लोगों के यहाँ पे लक्ष्मी नगर में इंस्टीट्यूट्स काफ़ी हैं, बच्चे काफ़ी पढ़ाई करने आते हैं, अच्छा उनको नॉलेज भी आप कह सकते हैं कि होता है। सर वोट डालते हैं? बिल्कुल डालते हैं। अब की बार डालेंगे तो किन मुद्दों पे डालेंगे? रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और महंगाई पे। नहीं तो दिल्ली में अगर बात की जाए तो दिल्ली में भी महंगाई नहीं है, दिल्ली में भी महंगाई है। हाँ, तो वो भी एक है मुद्दा तो है। जैसे यहाँ पे कितना काम हुआ, इस क्षेत्र में कितना काम हुआ, उस काम पे वोट डालेंगे। आम आदमी पार्टी सरकार मौजूदा सरकार है, फ्री में बिजली पानी, बस सेवा, ये तमाम चीज़ें। फ्री में बिजली पानी तो मिल रहा है, बाकी रोड वगैरह नहीं है ना, और भी कुछ चीज़ें चाहिए तो उनमें नहीं है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ ख़राब है, तो वो दिक्कत तो है ही। और क्या मुद्दे रहेंगे? यहाँ से मौजूदा बीजेपी विधायक कितना काम हुआ, इस क्षेत्र में कितना काम हुआ? स्टेट में कोई ज़्यादा काम नहीं। बीजेपी विधायक लेकिन है। हाँ, नहीं ज़्यादा काम यहाँ भी नहीं हुआ। नहीं हुआ। और क्या मुद्दे रहेंगे? तो बता दिया बस, हमारे लिए तो वही है अभी। हमारे तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, महंगाई भी है, मिडिल क्लास के लिए तो है ही। विकास के मुद्दे रहेंगे।
नहीं, विकास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो है ही, स्कूल कॉलेज वगैरह बनने चाहिए और भी होना चाहिए, रोड्स वगैरह ठीक होने चाहिए। और जानेंगे, और भी लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार वोट डालेंगे। सर, आप वोट डालते हैं? हाँ, बिल्कुल डालते हैं मैम। क्या मुद्दे रहेंगे आपकी बार? मैम, मुद्दे यही रहते हैं, देखिए हर कोई पॉलिटिशियन आते हैं यहाँ पे, वादे करते हैं, हम तो उन्हीं को वोट देंगे जो वादों पे खरे उतरते हैं अपने। ये नहीं कि आ गए साल में, इलेक्शन 5 साल में एक बार होते हैं, 5 साल में ये नहीं कि एक बार आते हैं, मतलब उनको हर मंथ नहीं बोलेंगे हम, मतलब साल में 3-4 चक्कर तो लगानी चाहिए। अब वोटर्स आते हैं, वोटर्स को जब भी वो मना पाएंगे, वो डेली रूटीन पे यहाँ पे आएँ, अपने जो मुद्दे हैं, जो उनका एजेंडा है, एजेंडा रखते हैं, एजेंडा हमारे सामने रखें। यहाँ से तो बीजेपी विधायक है, कितनी बार आ गए यहाँ पे? मैंने तो यहाँ पे देखा नहीं इतना आने के लिए, वैसे तो आते रहते हैं यहाँ पे। काम कितना हुआ यहाँ? काम तो हुआ है मैम, यहाँ पे काम तो हुआ है यहाँ पे। आप लेकिन वो सरकार की तरफ से, विधायक की तरफ से, सरकार से कितनी संतुष्टि? मुद्दे क्या रहेंगे? और मुद्दे यही रहेंगे मैम यहाँ पे, जैसे कि आम जनता की सिक्योरिटी, जो घरों में आजकल मैंने यहाँ पे सुना है काफ़ी चोरियाँ वगैरह होती हैं, और यहाँ पे जैसे ट्रैफिक का थोड़ा इशू रहता है, यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाले हैं जो सही से उनको मेंटेन कर सकें। ये ऊपर से उनके ऊपर आदेश आएंगे, जब ही तो होगा जब हमारे जो हमारे नेता हैं वो ही सही काम करेंगे, जब ही आगे हम इलेक्शन के लिए भी उन्हीं को वोट देंगे मैम, जो हमारे लिए सही काम करेंगे। चलिए ठीक है, और जानने की कोशिश करेंगे आगे लोगों से कि और क्या मुद्दे हैं। यहाँ पे जो दुकानें भी लगाते हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार वोट डालने जाएंगे तो क्या मुद्दे रहेंगे। आगे आइए ना आप लोग। मैडम मैं क्या बोलूँगा? अच्छा, आप वोट डालते हैं जी? तो क्या मुद्दे रहेंगे अब की बार? मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे यही है कि जो पब्लिक का समस्या सुने उसी को वोट देना चाहिए। ठीक है, और जानेंगे कि और क्या मुद्दे हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। कुछ यंग वोटर्स भी हैं यहाँ पे। आप लोग वोट डालती हैं? वोट डालती हैं? तो आप युवा हैं, आप फीमेल्स भी हैं। दिल्ली में क्या लगता है, क्या मुद्दे हैं? दिल्ली में इलेक्शंस आ रहे हैं, आपको जानकारी होगी, तो क्या मुद्दे हैं जिसको लेके वोट अब की बार डलेगा? मेन मोटिव ये होगा कि जो यमुना की एक तो सफाई होनी चाहिए, दूसरा जो रोड्स है वो कंस्ट्रक्शन अच्छे तरीके से होनी चाहिए, जो अच्छी नहीं है, और ट्रांसपोर्टेशन भी थोड़ी बेटर होनी चाहिए। उसके अलावा एजुकेशन हो गया, इन सारी चीज़ों पे ध्यान और देना चाहिए। आपको क्या लगता है महिलाओं के लिए कितना काम हुआ है? जो मौजूदा सरकार है आम आदमी पार्टी की, उन्होंने बस सेवा मुफ्त कर दी है महिलाओं के लिए। अब की बार में वो कह रहे हैं कि 2100 रुपये भी डालेंगे, कितना फ़ायदा उससे आपको? मुझे लगता है 2100 उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जैसे जो हाउस वाइफ होती है, लेकिन जो वर्किंग वुमेन्स है उनके लिए मोर देन कि आप पैसे दो, आपको जॉब प्रोवाइड करनी चाहिए। इन दिल्ली मोस्टली लोग गुड़गांव या फिर गाजियाबाद जाना पड़ता है, ट्रैवलिंग बहुत होती है, तो इसलिए बस सेवा फ्री है। बस सेवा फ्री है, बट बसेज इतनी कंफर्टेबल नहीं है। अगर देखा जाए बहुत जगह तो ऐसा होता है कि बसेज वाले रोकते भी नहीं हैं, वो चला देते हैं जहाँ पे ज़्यादातर वुमेन्स खड़ी होती है, तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए उन लोगों को। तो मेन ये चीज़। ठीक है, आप बताइए और क्या यहाँ पे रहेंगे मुद्दे? अब की बार जब वोट डालेंगे तो दिल्ली में इलेक्शंस के टाइम पे क्या मुद्दे रहेंगे? बीइंग अ यंग वोटर, मैम मुझे लगता है कि मतलब दिल्ली में जैसे वुमेन सेफ्टी बहुत बड़ा इशू है, जो मतलब बिल्कुल उस पर काम नहीं होता है, सिर्फ बोला जाता है लेकिन उन पर काम और वो सब कुछ नहीं होता है। अच्छा, आपको ये चीज़ मालूम है कि दिल्ली में जो सुरक्षा है, जो सिक्योरिटी है और जो पुलिस है वो केंद्र के अंडर आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है? मैम लगता तो यही है, लेकिन क्योंकि आती तो सेंट्रल के ही अंदर है, अब सेंट्रल वाले काम नहीं करने देते या स्टेट वाले काम नहीं करने देते वो तो पता नहीं है, लेकिन हम तो देंगे तो उसी पार्टी को ना जो दिल्ली में सपोर्ट करे हम लोगों को, हमारे लिए कुछ करे। और क्या यहाँ पे मुद्दे रहेंगे एज अ यंग वोटर? महिलाओं के लिए आपको क्या लगता है कितना काम हुआ है यहाँ पे? मैम देखा जाए तो हॉस्पिटल्स पे काम तो हुआ है, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में थे उनकी थोड़ी सी चीज़ें सही हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हुआ है, एजुकेशन पे भी गवर्नमेंट स्कूल्स पे भी काम हुआ है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा और होना चाहिए। लेकिन पहले के मुकाबले आपको लगता है कि बेहतर हुआ? हाँ, पहले के मुताबिक गवर्नमेंट स्कूल्स में बहुत काम हुआ है, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत अच्छा किया गया है, जैसे पहले बहुत बेकार था तो उसके कंपैरिजन में बहुत अच्छा करा गया है। ठीक है, और भी जानने की कोशिश करेंगे मुद्दों के बारे में। तमाम अगर वोटर्स हैं यहाँ पे, अलग अलग वर्ग के अलग अलग मुद्दे होते हैं, देखने का नज़रिया अपना अलग होता है, तो कुछ बुजुर्ग भी हैं यहाँ पे, इनसे हम जानेंगे। सर, वोट डालते हैं? यस मैम। अब की बार क्या मुद्दे रहेंगे दिल्ली में चुनाव के समय?
मैम सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पे जो केजरीवाल जी है ना, उनकी हालत इतनी ख़राब कर दी दिल्ली की, जो कि यहाँ न तो पानी अच्छा है न सीवरेज अच्छे हैं, और सबसे बड़ी समस्या है कि इतना कचरा और कितनी गंदगी है जिसकी हालत बीमारियाँ ही बीमारियाँ हो रही है। तो केजरीवाल जी तो आना नहीं चाहिए वैसे। लेकिन यहाँ से तो बीजेपी के विधायक हैं, यहाँ पे कितना काम हो गया? नहीं, पहले से तो बेटर ही हुआ है मैम, ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं हुआ, पहले से तो बेटर है। पर एमसीडी केजरीवाल जी ने कहा कि एमसीडी को हमको दे दो, तो एमसीडी देने के बाद में भी पहले से जो बीजेपी गवर्नमेंट थी ना, उससे भी बुरा हाल कर दिया। ठीक है, और जानेंगे सर, आप भी वोट डालते हैं? हाँ, वोट डालता हूँ मैं। क्या मुद्दे रहेंगे? आप वोटर हैं, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं, तो क्या मुद्दे रहेंगे वोट डालेंगे तो? एक तो पब्लिक सिक्योरिटी सबसे होना चाहिए, खास जो होना चाहिए पब्लिक सिक्योरिटी, लेडीज सिक्योरिटी जो है वो सुरक्षा का मुद्दा होना चाहिए एक तो बिल्कुल, और एक साफ सफाई का मुद्दा। लेकिन सुरक्षा केंद्र के अंडर है फिलहाल, बीजेपी सरकार के अंडर आती है। बट हर चीज़ पे बीजेपी को वो करना कि पुलिस बीजेपी के अंडर है, ये बीजेपी मतलब केजरीवाल सरकार मेरे हिसाब से कुछ खास कर नहीं रही है दिल्ली के लिए। अच्छा, मुफ्त बिजली पानी की योजना सरकार की तरफ से लाई गई है, उससे कितना लाभ? बट मुफ्त बिजली पानी जो है मीडियम क्लास के लिए नहीं है, वो ना लोअर क्लास के लिए अप्लीकेबल है। प्लस मीडियम क्लास के बिजली के बिल सब बढ़ा दिए गए हैं और लोअर क्लास के लिए कम कर दिए गए हैं, तो एक पॉकेट से निकाल के दूसरी पॉकेट में डाल दिए। अच्छा। तो ये हुआ है। ठीक है, और जानने की कोशिश करेंगे कि और क्या मुद्दे हैं यहाँ के क्षेत्र की जनता के। कई लोग आगे बढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। दिल्ली में अब की बार क्या मुद्दे रहेंगे? बीजेपी। क्यों? बीजेपी बेस्ट है। लेकिन मौजूदा तो आम आदमी पार्टी की सरकार कुछ 10 साल से देख रहे हैं उसको, क्या किया उसने? हमें फ्री का कुछ नहीं चाहिए, फ्री का नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए फ्री का। काम नहीं हुआ है तो क्या काम किया उसने? कुछ भी काम नहीं किया उसने। अच्छा। आप बताइए कौन सा काम किया उसने दिल्ली में? 10 साल में क्या काम किया उसने? बसें हैं नहीं, बस ये परेशानी। किसको फ्री दे रहा है वो? क्या चीज़ फ्री दे रहा है? कुछ भी फ्री करी नहीं उसने। सब झूठी बातें हैं, कुछ भी नहीं है। बीजेपी बेस्ट है। अच्छा, बताइए क्या काम हुआ यहाँ? यहाँ रेहड़ी पटरी वालों को सुविधा है। हाँ। सब पानी की सुविधा, बत्ती की सुविधा, सब केजरीवाल ही करते हैं। बिजली का बिल आता है? बिजली का बिल नहीं, यहाँ सब फ्री दे होता है। फ्री दे रखा है। हाँ। और क्या सुविधा है यहाँ पे? पानी की सुविधा है, गरीब आदमी को पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए बस। घर में महिलाएं हैं? महिला भी हैं। तो बस में फ्री जाती हैं कि टिकट लेती हैं? फ्री जाती हैं, फ्री बस में जितनी दिल्ली में सब फ्री चल रही है। तो दिल्ली में क्या लगता है कि वोट डाले तो और क्या मुद्दे होने चाहिए? सब सहयोग ही है, और क्या बढ़िया है, अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। रेहड़ी पटरी वालियों को परेशानी होती है? नहीं, आप लगाते हो ये अपना दुकान? कोई परेशानी नहीं है यहाँ, सब सुविधा है। सब सुविधा। चलिए ठीक है, और जानने की कोशिश करेंगे लोगों से कि क्या है यहाँ के मुद्दे। सर, वोट डालते हैं आप? डालते हैं, फटफटगढ़ विधानसभा। अच्छा, तब क्या मुद्दे रहेंगे आपकी बार? मुद्दा तो वही है, पुराना ही। क्या? कोई नया नहीं। क्या 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 नहीं, मुद्दा क्या है? मुद्दा पुराना क्या, पानी, सब कुछ है हमारे सरकार का, सब कुछ मिलता है, मिलेगा। अच्छा, मतलब आप मौजूदा सरकार से संतुष्ट हैं? एकदम संतुष्ट है, उसी को फिर देंगे भी। लेकिन ऐसा क्या है सरकार में कि आपको संतुष्टि है? मोदी जी के अलावा माने कुछ नहीं है। तो मोदी जी तो केंद्र में है, यहाँ तो केजरीवाल है। 7 को MP क्या कर रहा है यहाँ? वो 7 MP क्या कर रहा है उसका यहाँ? झाड़ू भी लगाने लायक है 7 में से एक। सांसदों में एक गायककार, झाड़ू लगाने वाला, वकील है, सुषमा स्वराज की बेटी, ये सब काम करने वाली है। ये हमारा मौजूदा सरकार एक नंबर। आम आदमी पार्टी सरकार? आम आदमी पार्टी एक नंबर। अच्छा, और क्यों कह रहे हैं आप ऐसा? हमारा पोता पोती पढ़ रहा है गांधीनगर प्रतिभा स्कूल में, सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल तो हमारा पोता पोती सब करती है कि वैसा प्राइवेट स्कूल नहीं है जैसा व्यवस्था हमारे स्कूल में है। अच्छा। अब बताओ हम किसको वोट दें? हमको सब कुछ मिल ही रहा है, वृद्धा पेंशन मिल ही रहा है, कुछ 10 रुपया कमा लेवे करते हैं। हमारा 4 ऑफिस यहाँ बेटा चलाइए रहा है क्रेडिट कार्ड का। यानी पेंशन मिल गया, सरकारी स्कूल मिल गया, बिजली पानी, क्या चाहिए उसके बाद? क्या चाहिए? अच्छा, बोलो। यानी आप एकदम तृप्त हो गए? एकदम तृप्त है, हाँ। उसी को देंगे ही।
और सभी आदमी को कहेंगे केजरीवाल को फिर लाओ, नहीं तो ये जो आएगा ना मोदी जी, मोदी भैया, ये तो सबको बेच खाएंगे। चलिए ठीक है। क्या मुद्दा है दिल्ली में? तो बस मुद्दे ही मुद्दे हैं, चारों तरफ मुद्दे ही मुद्दे हैं। कुल मिलाकर के कहते हैं केजरीवाल की जब उनको एलजी काम नहीं करने देती है तो फिर खड़े क्यों होते हैं वो? ठीक है, तो तमाम मुद्दे हैं और इसको लेके अब की बार जब लक्ष्मी नगर की जनता वोट डालने के लिए जाएगी तो अपने मत में इन तमाम चीज़ों को रखेगी, इन तमाम बातों को रखेगी। अब देखना होगा कि फाइनल मैंडेट क्या होता है अब की बार जब वोट डालने जाएंगे। 5 फरवरी को मतदान होगा, 8 फरवरी को नतीजे सामने आ जाएंगे। फिलहाल दिल्ली के दंगल में लक्ष्मी नगर विधानसभा से हमारे साथ इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट गोपाल के साथ जी दिल्ली NCR हरियाणा के लिए शिवांगी द्विवेदी।